होता है तब हमें सर्किट की ट्रेसिंग करनी होती है। तो अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड में लगा के भी टेस्टिंग कर सकते हो कि हमारे चार्जर में कोई फॉल्ट है कि नहीं। 300 वोल्टेज दो, जैसे यहाँ पे सप्लाई मिलेगा ये आपका रिले 12 वोल्ट ऑन हो जाए, यानी ये पूरे मॉड्यूल जो है ये 12 वोल्ट बनाएगा। तो ये हर जगह से समझ में आ गया कहाँ कहाँ हम 12 वोल्ट देते हैं। अब सबसे पहले 12 वोल्ट टेस्टिंग कहाँ से करेंगे, तो उस आज हम जानेंगे इस चार्जर के बारे में। जैसे हमारे पास एक चार्जर है, एक जूम चार्जर है। कंडीशन इसमें अभी चेक करने के बाद पता चलेगा क्या फ़ॉल्ट है। तो अभी किसी कस्टमर का था, तो अभी इस क्लास में बताएंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, कौन कौन सी फंक्शन होती है और कैसे इसकी ट्रेसिंग करते हैं, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी चार्जर अगर आपके पास आता है, किसी भी कंडीशन में आता है, तो सबसे पहले इसकी हम टेस्टिंग करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको इनपुट की लीड चेक कर लेनी है कि इनपुट की कोई लीड हमारी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, पहला इसमें देखना है। दूसरी बात कि जो इसकी आउटपुट की लीड होती है ये भी आपको चेक करना होता है। इसके बाद जब ये दोनों ओके होता है तब हमें सर्किट की ट्रेसिंग करनी होती है। तो अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड में लगा के भी टेस्टिंग कर सकते हो कि हमारे चार्जर में कोई फॉल्ट है कि नहीं है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इनको चार्जर के अंदर लगा देंगे। चार्जर के अंदर लगाने के बाद जैसे हमारा एक मेन एलईडी ग्लो हो जाती है। अब मेन एलईडी ग्लो होने के बाद कंडीशन ये होता है कि हमारा ये दिखा दिया कि हमारे चार्जर के अंदर एसी सप्लाई इन हो गया। अब एसी सप्लाई कहाँ तक आपका एसी सप्लाई होता है, कहाँ डीसी होता है, इसके बाद क्या होता है, तो पूरी हम ट्रेसिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम प्लग को रिमूव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हमें चेक करना होगा कि कोई भी किसी भी कंपनी का चार्जर हो, जब तक इसकी सेक्शन और कैसे इसकी ट्रेसिंग करते हैं, जब तक ट्रेसिंग समझ में नहीं आएगा आप कोई भी चार्जर को ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें ट्रेस करना ज़रूरी है। तो ट्रेसिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन बाई ट्रेसिंग करना होगा। अब कौन कौन सेक्शन ट्रेसिंग करना है, तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे ये वाला एरिया है इनपुट वाला, यहाँ से आपकी एसी सप्लाई ये ब्रिज के पास तक जो यहाँ से वोल्टेज होगा, यानी 220 वोल्ट ब्रिज के पास 220 वोल्ट आनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वोल्टेज को ट्रेस करना है कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो लगा है आपका डीसी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे डीसी हो जाएगा वोल्टेज। जब यहाँ पे डीसी होगा तो यहाँ पे आपकी क्या है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, यहाँ पे आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगा 310 वोल्ट या 25 वोल्ट समथिंग हो जाएगा। 310 से 325 वोल्टेज समथिंग यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक रिले लगा दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक रिले लगा दिया है। रिले के बाद एक एनटीसी दे रखा है। रिले आपका हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ध्यान दे लेना। सबसे पहले इस इनपुट सेक्शन में रिले दे दिया। अब रिले के लिए आपको कितना वोल्ट चाहिए, तो इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। इस रिले पर दे रखा है 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। कोई 12 वोल्ट का होता है, कोई 24 वोल्ट का। रिले भी कई टाइप का होता है, ठीक है। अभी हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे रिले लगा हुआ, तो जब तक इस सेक्शन में 12 वोल्ट नहीं बनेगा तो रिले आपका ऑन नहीं होगा। तो देखो रिले ऑन नहीं होगा, ये बात की बात है। इसके बाद क्या इसमें दे रखा है, इसमें एक एनटीसी लगा रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एनटीसी लगा रखा है, ये एनटीसी पॉइंट इसी में लगा रखा है। तो कंडीशन क्या है कि जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा तो प्रॉपर इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो उससे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक जो हमारा एनटीसी लगा रखा है, यहाँ पे एनटीसी के थ्रू इस पर वोल्टेज पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ वोल्टेज आएगा तो आपका यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज बनेगा, तो जैसे डीसी वोल्टेज बनेगा तो ये आपका रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पावर सप्लाई दे रखा है 12 वोल्ट का। ध्यान से देखो वो दिखाई देगा, ये है पावर सप्लाई। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट बनता है। ये 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई इस कार्ड पे 350 वोल्ट के समथिंग या 310 वोल्टेज समथिंग दे दो या 300 वोल्ट दे दो। ये जैसे ऑन होगा तो आपका कंडीशन क्या है कि ये 310 वोल्ट दो या 350 वोल्टेज दो। जैसे यहाँ पे सप्लाई मिलेगा ये आपका रिले 12 वोल्ट ऑन हो गया, यानी ये पूरे मॉड्यूल जो है ये 12 वोल्ट बनाएगा। 12 वोल्ट से आपका रिले ऑन हो जाएगा। जब ये रिले ऑन हो जाएगा तो सप्लाई इसकी क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। जो कि अगर ये रिले ऑन नहीं होगा तो इसको बाईपास भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो ये लगा हुआ है एनटीसी लगा हुआ है, एनटीसी अगर ये ऑन नहीं होगा तो अधिक ये गर्म हो जाता है। इस कंडीशन में क्या लगा दिया है, रिले लगा दिया है।
कि ताकि ये गर्म ना, जल्दी ख़राब हो जाता है। उस कंडीशन में इसी में दोनों एक ही सेक्शन में लगा हुआ है, एक ही साइड में लगा हुआ है। तो ये रिले हो गया 12 वोल्ट से ऑन करने हैं। जैसे वोल्टेज आगे पहुंचेगा तो ये आपका वोल्टेज बूस्ट कर देगा यहाँ पे। इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोसपेट लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं स्विचिंग सेक्शन या स्विचिंग फंक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सप्लाई है आपका यहाँ पे, ये मोसपेट के बाद यहाँ पे आपका लगा है, ये बोलते हैं एमटी के प्राइमरी सेक्शन हो गया ये वाला एरिया। तो प्राइमरी सेक्शन, इसके बाद वाला सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन पे जो कनेक्शन पॉइंट है, जो ड्रेन और सोर्स की पॉइंट मिलती है, वो प्राइमरी के एक लूप में ऐड हो जाता है। और जो हमारे दोनों कैपेसिटर के बीच से जो सप्लाई निकलता है, एक केपीएफ लगा के इन टर्मिनल पे, यानी एक फेस टाइप हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। तो कंडीशन ये होता है कि हमारा होता है हाई स्विचिंग ट्रांसफार्मर। तो एक होता है हमारा, तो जो हमारे जो कैपेसिटर के बीच जो सप्लाई निकलता है वो डायरेक्ट केपीएफ के थ्रू होकर के एमटी में कनेक्ट हो जाता है। तो एक है सोर्स डॉट ड्रेन के, जो मोसफेट के बीच से सप्लाई निकलेगा वो हो जाएगा, और केपीएफ के थ्रू जो कैपेसिटर के बीच से सप्लाई निकलेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो इस पूरे सेक्शन में जो हमारे पावर सेक्शन है, ये पावर सेक्शन यानी जहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे पावर सेक्शन से जाता है यहाँ पे। अब इसमें जैसे आपका स्विचिंग हुआ एमटी के पास, जैसे वोल्टेज आएगा तो ये डायरेक्ट शॉर्ट की डायोड के पास जा करके ये 48 वोल्ट या 60 वोल्ट का चार्जर रहेगा, 60 वोल्ट बाहर निकाल देगा। बट कंडीशन ये है कि ये जो पावर सेक्शन है, इसके बगल में आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, एडीटी लगा हुआ, ये है ड्राइवर सेक्शन, इसको बोलते हैं ड्राइव सेक्शन। अब ड्राइव सेक्शन में क्या होता है, ड्राइव सेक्शन हर बोर्ड में मिलेगा। अब ड्राइव सेक्शन का कार्य क्या है, तो ड्राइव सेक्शन बनाने का मेन कार्य है कि जो आपका स्विचिंग सेक्शन होता है, जो मोसफेट लगा होता है, इसको स्विचिंग कराने के लिए ड्राइवर सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा हो गया ड्राइवर सेक्शन। अब ड्राइवर सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी की ज़रूरत होती है आउटपुट देने के लिए। वो कोई भी आईसी हो सकता है जो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो लगाया गया आईसी 3525 आईसी है, जो कि इस ड्राइवर सेक्शन को सप्लाई देगा और यहाँ से ये स्विचिंग होगा। अब जो आईसी के लिए जो 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, सप्लाई कहाँ से आएगी, तो सप्लाई यहाँ से आएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई यहीं से मिलेगा। अब इसके लिए जो एक कार्ड है, अब कार्ड को ऑन करने के लिए सप्लाई कहाँ से आएगा, वो भी यहाँ से आएगा। हमारे यहाँ इस बोर्ड में रिले लगा हुआ है, रिले की जो सप्लाई आएगा कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। यानी इस पूरे सेक्शन में 12 वोल्ट मिनी पावर सेक्शन की जो सप्लाई होता है, ये हर जगह 12 वोल्ट यहीं से जा रहा है, 12 वोल्ट यहीं से जा रहा है। तो आपको सबसे पहले इस कार्ड के अंदर ये चेक करना होता है कि हमारे इस कार्ड के अंदर 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरी बात, सबसे पहला इसमें 12 वोल्ट चेक करना ज़रूरी है, और 12 वोल्ट कहाँ कहाँ आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे मान लो फैन के पास जाएगा, लॉजिक कार्ड के जाएगा, ड्राइव को सेक्शन कराएगा, ड्राइव के पास जाएगा यही वोल्टेज, और यही वोल्टेज आपका स्विचिंग सेक्शन में जाएगा, और यही आपका रिले में जाएगा। तो ये आपको हर चीज़ आपको चेक करनी है, ये वाली पॉइंट आपको चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये हर जगह से समझ में आ गया कहाँ कहाँ हम 12 वोल्ट देते हैं। अब सबसे पहले 12 वोल्ट टेस्टिंग कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस कार्ड के अंदर सप्लाई देना होता है। अब सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ 12 वोल्ट जाएंगे। तो हमने बताया कि सबसे पहले 12 वोल्ट यहाँ आपको चेक करना होगा कि 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपको इस आईसी पे चेक कर लेना कि 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम कंडीशन है, आपका यहाँ ट्रांजिस्टर पे चेक करना है कि यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आपको यहाँ चेक करना है कि 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब ये पूरी प्रक्रिया टोटली आपने चेक कर लेना है, फिर आपको चेक करना है यहाँ पे आईसी फंक्शन में। आईसी फंक्शन में देखना है कि आपका ड्राइव आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पूरी पिन डिटेल की वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो ये वाली पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो कि कौन सी पिन आपको इनपुट वाला हो गया, कौन सा ड्राइव के लिए हो गया, कौन सा वीसी का पॉइंट हो गया। तो इतना तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये हो गया 16 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर। अब ए वाला जो सप्लाई है यहाँ पे, इसमें 12 वोल्ट आनी चाहिए। इसके बाद ए वाली जो सप्लाई होती है कितने नंबर, ये हो गया आपका 14 नंबर। 14 नंबर पे सप्लाई आएगा आपका ड्राइवर सेक्शन में। फिर आपका जो
11 नंबर ये है, ये भी आएगा आपका ड्राइव सेक्शन से। अब यहाँ से जो ड्राइव बनने का डायरेक्ट कहाँ जाएगा, मोस्फेट को स्विचिंग कराने के लिए। यहाँ पे ये है गेट वाली पॉइंट, इसका गेट ए है, ये दोनों अलग अलग है। जब मोस्फेट की टेस्टिंग करोगे तो दोनों का रीडिंग सेम होनी चाहिए। स्विचिंग भले ही अलग अलग होते हैं, बट जब यहाँ पे ट्रेसिंग करोगे तो इसकी दोनों की रीडिंग सेम होनी चाहिए, इसकी भी रीडिंग सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका पॉइंट, ठीक है। ये आपका रिले। कुछ चार्जर के अंदर यहाँ पे आपको जीनर लगा हुआ मिलता है, बट इसमें कोई जीनर वूनर लगाया नहीं गया है, कोई रेगुलेटर ऐसी इसमें नहीं लगाई गई है। बाकी इसमें रेगुलेटर नहीं लगाया गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक SMP बना रखा है जो 12 वोल्ट के लिए। तो ये वाला जो बोर्ड है ये न्यू बोर्ड है, तो इसमें अधिक फॉल्ट नहीं आता है, थोड़ा बड़ा फॉल्ट आता है। बट कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा ये ईजी कर दिया पहले से बोर्ड से। उसमें क्या था कि यहाँ पे रेगुलेटर लगाना होता था, यहाँ पे आपको जीनर लगाना था 10 वोल्ट 12 वोल्ट, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो